मुर्तजा साहब, आपको लगता है कि तमाम पॉलिटिकल एंटिटीज को मिलकर बातचीत के जरिए एक मामलात को अफाम तफहीम से आगे लेकर बढ़ना चाहिए, रिजॉल्व करने की तरफ आना चाहिए? अरीना, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। मैं ये समझता हूँ सियासी मामलात का सियासी अंदाज से हल निकलने की जरूरत है। जो सियासी लीडरशिप है उसको बुर्दबारी का मुजाहरा करने की जरूरत है, बिकॉज बेसिक टारगेट, चाहे वो हमारी सियासी जमात हो या किसी और सियासी जमात की आप बात करें, बेसिक टारगेट यही होना चाहिए कि आप अवाम की कैसे खिदमत कर सकते हैं, अवाम के मसाइल को आप कैसे हल कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उससे जो मईशत को नुकसान होता है, उस सब के हम सबको अदराक है। तो वी आर माइंडफुल ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग, और हम चाहते हैं कि सियासी अंदाज से इन मामलात का हल निकले, ताकि जो बुनियादी टारगेट है कि एक आम आदमी की जिंदगी को आप बेहतर बना सके। पिछले एक साल में जो पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने मेहनत की है, अपने डिफरेंसेस होने के बावजूद साथ बैठे हैं और आगे बढ़े, उसका कहीं ना कहीं फायदा पाकिस्तान को हुआ है कि आज आपकी इन्फ्लेशन, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके अंदर खातिर खा कमी आई है, आपके जो रिमिटेंसेस हैं, आपका जो ओवरऑल मईशत का आउटलुक है उसमें बेहतरी आई है, जिसके अंदर जहां वजीर आजम साहब को क्रेडिट जाता है वहीं पे जी मुर्तजा साहब, वहीं पे स्टेबिलिटी है, ये जो सर्टेनिटी है, ये इसी तरीके से आगे बढ़े। बट एक और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो दहशतगर्दी का है, और उस नासूर से जो है निपटने के लिए ऑल्दो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपने तमाम तर ड्यूटीज और अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं, बट बिलावल साहब की जहाँ पे कंसर्न्स रिगार्डिंग VPN, रिगार्डिंग इंटरनेट स्लो डाउन, वो भी गुज़िश्ता चंद रोज पहले सामने आया था, और उसके हवाले से हुकूमती पोजीशन भी बड़ी क्लियर बहरहाल नजर आती है कि VPN को भी अब वो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड वाले एक डोमेन में अब ले जाना पड़ रहा है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। एहतजाज के हवाले से मुर्तजा साहब जरूर बताइएगा, 24 नवंबर को जो PTI ने एहतजाज की कॉल दे रखी है मुल्क भर में, सिंध हुकूमत अलाउ करेगी? क्योंकि वफाक में तो नजर आ रहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत में बड़े कंटेनर्स आयद किए जाएंगे और उनका रास्ता रोका जाएगा। सो आप लोग तो नहीं डिनाई करेंगे लोगों के हुकूक? देखिए, पीपल्स पार्टी तो लोगों के जो आईनी हुकूक हैं उसकी जमानत में बिलीव करती है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी समझते हैं कि जिम्मेदार हुकूमत का काम ये भी होता है कि किसी जत्थे को, किसी मॉब को इजाजत नहीं दे सकते कि वो स्टेट को पैरालाइज करे या चीजों को बंद करा दे। वो कहते हैं कि पूरा मन हमारा एहतजाज होगा। कानूनी एतबार से देखिए अलीना, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये समझता हूं कि माजी पर नजर अगर आप डालें तो मैं अपने कराची की अगर बात 9 मई का विटनेस हूं कि 9 मई को मेरी जिंदगी में मैंने कभी अपनी शारे फैसल को बंद होते हुए नहीं देखा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि शारे फैसल बंद हुई थी। क्यों बंद हुई थी? जलाओ घेराव किया, वहां पर सरकारी अमलाक को, प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। वो हमारी बसेस जो कि गरीब आदमी को, मुतवस्सित तबके के आदमी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, उन बसेस को जलाया गया। हमारी वाटर सेवरेज बोर्ड की गाड़ियों को जलाया, हमारे पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को जलाया गया। तो मैं समझता हूँ कोई जिम्मेदार हुकूमत इस चीज की इजाजत नहीं दे सकती। बट मुर्तजा साहब, आज इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिलीफ जरूर मिला है। तोशाखाना 2 केस में उनकी जो जमानत है उसको मंजूर किया गया, उनकी रिहाई का हुक्म दिया गया, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुज़ाकरात उन लोगों से कर रही है जिनके पास इख्तियार है, उसके नतीजे में वो होपफुल है कि शायद 24 नवंबर को एहतजाज के बजाय सेलिब्रेट भी किया जा सकता है। सो सेलिब्रेशंस का तो आप उनको राइट देते हैं कि वो सेलिब्रेट कर सकें। ये कितना बड़ा तजाद है कि आप अपने सवाल में मुझसे पूछ रही हैं कि PTI वाले उनके साथ इंगेज कर रहे हैं जिनके पास वो खुद कहते हैं आप पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौजूदा हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, तो बातचीत उनसे होगी जिनके पास इख्तियार है। तो फिर इसका मतलब है उन्होंने एक और यू टर्न पब्लिकली ले लिया ना। एक तरफ कहते थे कि हम जो हैं इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते एस्टेब्लिशमेंट की सियासी मामलात में, कानूनी मामलात में, फिर खुद बात कर रहे हैं उनसे। एक तरफ कहते थे कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई, अमेरिकी साजिश की वजह से हमारी हुकूमत गई, अब कहते हैं ट्रंप आएगा, इमरान को लाएगा।
मैं ये समझता हूं, मैंने हमेशा ये कहा है कि पीटीआई की सियासी सोच जो है वो पाकिस्तान अवाम नहीं है, उनकी सियासी सोच जो है वो इमरान खान साहब है, और वो कुछ भी कर ले वो इमरान खान साहब की जात के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। तो बहैसियत सियासी कारकुन मेरा ये मानना है कि अगर फर्द वाहिद के लिए तमाम जिद्दोजहद की जाती है तो बस फिर जमहूरियत तो नहीं होती, फिर फर्द वाहिद ही प्रिवेल करता है। तो वो जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रहे, आइन की बालादस्ती नहीं कर रहे, जमहूरियत को मुस्तहकम नहीं कर रहे, फिर तो इमरान खान साहब की जात की खिदमत करने में वो लोग लगे हैं। राइट। आखिर में मुर्तजा साहब, मैं आपका कमेंट इस पे जरूर चाहूंगी। जो आज एक खबर सामने आई, सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब ने जो खत लिखा है स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब को, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप का मामला है, वो कहते हैं कि वो आगाह उन्होंने अपने लेटर के जरिए किया है। वो कहते हैं कि ये एक नॉन फंक्शनल जो है मोड में नजर आती है पीएसी इस वक्त, मार्च 2024 से जब से हुकूमत कायम हुई है, और आगाह किया जा रहा है कि इजलास खुद ही बुला के पीएसी के मेंबर्स जो है अरकान वो इलेक्ट कर लेंगे चेयरमैनशिप। क्या पीपल्स पार्टी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप चाहती है? जी, मुझे इसके बारे में अलीना खुद कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, ना मैंने वो मांडवीला साहब का खत देखा है, तो मेरे लिए थोड़ा सा कमेंट करना उसके ऊपर मुश्किल हो जाएगा। आपकी राय क्या होगी? ये तो ऑपोजिशन के साथ ये स्लॉट होना चाहिए। देखिए, मैंने चूंकि इसके खदोखाल मुझे पता नहीं है, तो मैं कोई हवा में तीर नहीं चलाना चाहता। जब चीज मुझे पता नहीं होती मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करता। आई एम नॉट पर्सनली वेल एक्वेंटेड विद दिस एस्पेक्ट। राइट। अब चलें, बहरहाल खत के हवाले से तो उन्होंने यही कहा था कि ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक वाइटल रोल होता है टू स्क्रूटनाइज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो अभी तक नॉन ऑपरेशनल मोड में नजर आती है मार्च 2024 से लेकर अभी तक, और ये एक अनप्रेसिडेंटेड मामला है। लिहाजा सजेशन ये दी गई है कि एक मीटिंग जो है वो कॉल की जाए और तमाम मेंबर्स को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इलेक्ट करने की एक परमिशन होनी चाहिए। बहरहाल इजलास भी बुला लिया जाएगा। बताएंगे ये बात सही लगती है कि अगर कमेटी का चेयरमैन इलेक्ट नहीं होता, अगर कमेटी जो है वो ऑपरेटिव नहीं होती, तो नेचुरली उसका पर्पस तो सर्व नहीं हो रहा। तो बहैसियत पार्लिमानी सियासी जमात के हम इस बात से तो इत्तेफाक करते हैं कि जो जिसका फंक्शन है वो फंक्शन तो परफॉर्म होना चाहिए। एंड द पोजीशन मुर्तजा साहब रेस्ट विद द ऑपोजिशन। ये मामला तो यही चल रहा था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होगी, ऑपोजिशन की किस जमात के पास होगी, और वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। बट ये पीपल्स पार्टी, आज कुछ खबरें इसी तरह से गर्दिश करी थी कि पीपल्स पार्टी ने परहैप्स ये चेयरमैनशिप की जो पोजीशन है वो मांग ली है। मुझे एज आई सेड अलीना, मुझे इस एस्पेक्ट का चूंकि पता नहीं है, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया मुर्तजा साहब। और नाज़रीन, इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।